नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम शिक्षा वेदांग के अंदर पाणिनि शिक्षा को विस्तार से समझ रहे हैं। शिक्षा किसे कहते हैं, वेदांग क्या होता है, इसको विस्तार से मैंने सेपरेट वीडियोस में बताया है। यह सारे वीडियोस आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम पाणिनि शिक्षा के श्लोक नंबर 18 का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। क वर्ग यानी कि संस्कृत के यह 5 वर्ण, इन पांचों वर्णों को क वर्ग या कु के नाम से जाना जाता है। इन पांचों वर्णों का उच्चारण जीवा मूल से होता है। अब जीवा मूल किसे कहा जाता है, इसको पहले हम समझते हैं। जीवा मूल यानी कि जीव का मूल भाग, जो कि यहाँ पे स्थित होता है। आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं कि हमारी जीवा के इस वाले भाग को जीवा मूल कहते हैं। उच्चारण का विज्ञान और उच्चारण स्थान, इन 2 वीडियोस में मैंने आपको विस्तार से बताया है कि हमारे मुख से वर्ण कैसे उत्पन्न होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपने वो दोनों वीडियोस देखे होंगे तो आपको लॉजिकली पता चल गया होगा कि किस प्रकार मारुत यानी कि उदान वायु स्वर यंत्र को एक्टिवेट करने के बाद हमारे मुख से वर्ण को उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी मारुत यानी कि उदान वायु स्वर यंत्र को एक्टिवेट करने के बाद जीवा मूल इस स्थान को डायरेक्टली स्पर्श करता है और क वर्ग के सभी वर्णों को उत्पन्न करता है। ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इन 25 स्पर्श व्यंजनों में से क वर्ग और प वर्ग, यह 2 ऐसे वर्ग हैं जहाँ पे वायु यानी कि उदान वायु उच्चारण स्थान को डायरेक्टली स्पर्श करता है और इन दोनों वर्गों के वर्णों को उत्पन्न करता है। प वर्ग के बारे में मैंने विस्तार से इस वीडियो में बताया था और इस वीडियो में मैंने बताया था कि उदान वायु डायरेक्टली ओष्ठ इस स्थान को स्पर्श करके वर्ण को उत्पन्न करता है। और इस वीडियो में मैं आपको यह बात बताना चाहती हूँ कि क वर्ग का उच्चारण करते वक्त उदान वायु यानी कि मारुत डायरेक्टली जीवा मूल इस स्थान को स्पर्श करके क वर्ग के सभी वर्णों को उत्पन्न करता है। सिर्फ क वर्ग और प वर्ग, यह 2 ऐसे वर्ग हैं जहाँ पे उदान वायु यानी कि मारुत उच्चारण स्थान को डायरेक्टली स्पर्श करता है। बाकी के 3 वर्गों में यानी कि च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, इन तीनों वर्गों में मारुत यानी कि उदान वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श तो करता है पर जीवा के माध्यम से करता है, डायरेक्टली नहीं करता है। जीवा के माध्यम से यानी कि जीवा के थ्रू उच्चारण स्थानों को स्पर्श करके वर्णों को उत्पन्न करता है। और अगर आपको प्रैक्टिकली यह बात समझना है तो आप उच्चारण करके देख सकते हैं। इन तीनों वर्गों का उच्चारण मैंने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, इन तीनों के सेपरेट वीडियोस बनाए हैं जिनका टाइटल प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ शुरू होता है। तो यह सभी वीडियोस आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आशा करती हूँ कि मैं यहाँ पे जो बात आपको समझाना चाह रही हूँ ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से वो आपको पता चल गई होगी। अगर नहीं पता चली है तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि इन 25 व्यंजन वर्गों में से क वर्ग और प वर्ग, यह 2 ऐसे वर्ग है जहाँ पे मारुत यानी कि उदान वायु डायरेक्टली स्पर्श करता है उच्चारण स्थान को। और इसको हमने प्रैक्टिकली प वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते वक्त इस वीडियो में विस्तार से समझा था। आज हम क वर्ग का जब उच्चारण करेंगे तब आपको यह बात प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि क वर्ग के सबसे पहले वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से होता है।
क वर्ग और क वर्ण, इन दोनों में फर्क होता है। क वर्ण यानी कि संस्कृत का यह एक वर्ण क, और क वर्ग यानी कि संस्कृत के यह 5 वर्ण। इस वर्ण का उच्चारण इस प्रकार से होता है क क क क। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार जीवा मूल से क इस वर्ण का उच्चारण हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने उच्चारण का विज्ञान, वर्णों का उच्चारण स्थान इन 2 वीडियोस में विस्तार से बताया था कि मारुत यानी कि उदान वायु जिस स्थान पर संचरण करता है वह स्थान उस वर्ण का उत्पत्ति स्थान या जन्म स्थान बन जाता है। तो यहाँ पे उदान वायु यानी कि मारुत हमारे स्वर यंत्र को एक्टिवेट करने के बाद जीवा मूल इस स्थान को स्पर्श करके क इस वर्ण को उत्पन्न करता है। और क्योंकि उदान वायु यानी कि मारुत हमारे जीवा मूल इस स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करके क इस वर्ण को उत्पन्न करता है, इसीलिए इस वर्ण के प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न या स्पर्श वर्ण कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में और मेरे साथ उच्चारण करके महसूस कर सकते हैं कि वायु यानी कि उदान वायु डायरेक्टली जीवा मूल इस स्थान को स्पर्श करके क इस वर्ण को उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि हम वेदों को समझने का प्रयास कर रहे हैं इन वीडियोस के माध्यम से, तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि अगर आप क इस वर्ण का सही से उच्चारण करेंगे, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, इस वीडियो की क्लिप में आप देख सकते हैं कि क का सही उच्चारण कैसे किया जाता है। तो अगर आप सही से क इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जीवा मूल हनुमूलम इस स्थान को स्पर्श करती है। हनुमूलम यह एक संस्कृत शब्द है जिसको हिंदी में कोमल तालु कहते हैं और जिसका स्थान यहाँ पे स्थित होता है। जीवा मूल के ठीक ऊपर के स्थान को हनुमूलम या हिंदी में कोमल तालु कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हनुमूलम कहाँ पे स्थित होता है। जीवा मूल के एकदम ऊपर जहाँ पे टच कर रही है इस स्थान को हनुमूलम, जिसे हिंदी में कोमल तालु कहते हैं। हनुमूले जीवा मूलेन क वर्ग स्पर्शयति, जिसका हिंदी में यह अर्थ होता है कि क वर्ग यानी कि संस्कृत के यह 5 वर्ण, इन 5 वर्णों का उच्चारण करते वक्त जीवा मूल हनुमूल को स्पर्श करती है। यह तैत्तिरीय प्रातिशाख्य इस ग्रंथ में बताया गया है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखती है। प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या होते हैं और वो कितने होते हैं, इसको मैं फ्यूचर के वीडियोस में विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि अब मैं बताने जाऊंगी कि प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या होते हैं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। थोड़ा संक्षेप में या शॉर्ट में बता देती हूँ कि प्रातिशाख्य ग्रंथ एक प्रकार से स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट या ग्रंथ होते हैं जो पर्टिकुलर वेदों पे लिखे गए हैं, जिसमें विशेष रूप से शिक्षा और व्याकरण इन दोनों वेदांगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे कि अथर्ववेद प्रातिशाख्य, यह अथर्ववेद से संबंध रखती है। यहाँ पे तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ग्रंथ यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखती है। तो इन चारों वेदों की प्रातिशाख्य ग्रंथ होती है और यह प्रातिशाख्य ग्रंथ एक प्रकार से विशेष या स्पेशलाइज्ड ग्रंथ होते हैं जो उस पर्टिकुलर वेद से संबंध रखती है, जिसकी चर्चा मैं फ्यूचर वीडियोस में विस्तार से करूंगी। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि हम पाणिनि शिक्षा पढ़ रहे हैं और पाणिनि शिक्षा के इस ग्रंथ में तो कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि जीवा मूल हनुमूलम स्थान को स्पर्श करती है। तो आप बिल्कुल सही है, पाणिनि शिक्षा में यह बात नहीं बताई गई है। पर अगर आप प्रैक्टिकली जीवा मूलम
से क वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारी जीवा मूल कोमल तालु यानी कि हनुमूलम इस स्थान को स्पर्श करती है और इसका उल्लेखन तैत्तिरीय प्रातिशाख्य इस ग्रंथ में मिलता है। और प्रातिशाख्य ग्रंथ स्पेशलाइज्ड यानी कि विशेष रूप से व्याकरण और शिक्षा इन दोनों वेदांगों को बताते हैं। इसीलिए मैंने स्पष्टीकरण के लिए यानी कि फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का यह ग्रंथ रेफर किया है। पाणिनि शिक्षा के इस श्लोक में यह बताया गया है कि उदान वायु यानी कि मारुतम जीवामूलम इस ताल को स्पर्श करके डायरेक्टली वर्ण को उत्पन्न करता है। पर हम अगर थोड़ा और डिटेल में समझे यानी कि और थोड़ा क्लैरिफिकेशन से समझे तो हम महसूस करते हैं कि जीवामूल कोमल तालु यानी कि हनुमूल इस ताल को स्पर्श करती है। डिटेल में और डीप से अगर हम समझने की कोशिश करें तो क वर्ग के उच्चारण की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। उदान वायु यानी कि मारुतम स्वर यंत्र को एक्टिवेट करने के बाद जीवामूल इस स्थान को स्पर्श करता है। तब इस प्रक्रिया के दौरान यानी कि इस प्रोसेस के दौरान जीवामूल हनुमूल इस स्थान को स्पर्श करती है, जिसको तैत्तिरीय प्रातिशाख्य इस ग्रंथ में बताया गया है। इसीलिए फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने तैत्तिरीय प्रातिशाख्य इस ग्रंथ को इस वीडियो में रेफर किया है।